अमीर बहू का गुफा वाला ससुराल। गांव का व्यापारी मोहन बेहद धूमधाम से गांव वालों की दावत कर रहा था। दरअसल उसकी बेटी की शादी थी, जहां पर कई लोग आए हुए थे। हालांकि इस शादी से खुद मोहन खुश नहीं था। उसकी पत्नी भी अपनी लड़की सुरेखा की शादी नहीं करना चाहती थी, पर लड़की की जिद और पसंद की वजह से उसके परिवार वालों ने सोनू के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। सोनू और सुरेखा करीब 4 सालों से एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की मुलाकात पढ़ाई के वक्त हुई थी। ऐसे में अब दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। सोनू का घर अभी तक तो किसी ने नहीं देखा था। ना ही सुरेखा ये जानती थी कि सोनू कहाँ रहता है और ना ही उसका परिवार। हर कोई बस यही जानता था कि सोनू आर्थिक रूप से ज्यादा पैसों वाला नहीं है। जब शादी में उसकी बारात आई तो कुछ लोग उसके साथ थे। सोनू और उसके रिश्तेदारों के कपड़े भी लड़की के परिवार वालों के सामने बेहद फीके थे। हर कोई लड़की और उसके माता पिता से यही बोल रहा था कि बताओ आपने अपने लिए कैसा दामाद ढूंढा है, जिसका स्टेटस ना तो आपसे मैच करता है और ना ही उसके कपड़े। अपनी पसंद के बारे में ये सारी बातें सुनकर सुरेखा को बेहद गुस्सा आ गया। वह चाहती थी कि जो भी लोग उसके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसके पति के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो यहाँ से चले जाएं। ऐसे में कुछ लोगों पर सुरेखा भड़क गई और उनसे ये बोलने लगी कि अगर आपको मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी तो बेहतर है आप यहाँ से चले जाइए। हालांकि यहाँ पर उसके माता पिता ने उसे शांत कराया और सोनू व सुरेखा को एक साथ खड़ा कर दिया। यहाँ पर परिवार वालों ने शादी को जल्द संपन्न कराने के लिए सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और पंडित को भी बुलवा लिया। पंडित ने सारे मंत्र पढ़े और कहा कि विवाह संपन्न हुआ। यह दोनों 7 फेरे ले चुके थे। कहीं ना कहीं अब चारों तरफ वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वो इन दोनों की शादी को संपन्न होता हुआ देख बेहद हैरान थे। कुछ लोग जहां एक तरफ बातें बना रहे थे तो वहीं कुछ लोग सोनू को देखकर मुंह चिढ़ा रहे थे। ऐसे में फिलहाल इसी माहौल के बीच दोनों को विदाई के लिए खड़ा किया गया। एक तरफ जहां सुरेखा के परिवार वालों ने उसे दहेज में गाड़ी, स्कूटी और तो और कई गहने व तमाम ब्रांडेड कपड़े दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू और उसके परिवार वालों ने सुरेखा को कुछ भी नहीं दिया। वह खाली हाथ ही शादी करने के लिए चले गए थे। उनके पास 1 रुपए का गिफ्ट तक नहीं था। यह देखकर आस पड़ोस के लोगों को और बातें बनाने का मौका मिल गया। वहीं सुरेखा के परिवार वाले मन ही मन यह सोच रहे थे कि बताओ कैसे उनके संबंधी हैं जो कि उन्हें 1 रुपया तक नहीं दे सकते। विदाई के वक्त सुरेखा के पिता अब इमोशनल हो गए थे। वह अपनी बेटी को ये बोल रहे थे कि बेटा रुक जाओ, यह परिवार तुम्हें नहीं संभाल पाएगा। तुमने अपने घर में हमेशा रानियों जैसी जिंदगी जी है, तुम्हारे पास हर सुख सुविधा है। यहाँ पर अब तुम हमेशा अपनी ठाठ से रहती हो, पर सोनू दिखने में बेहद गरीब है और वह कभी भी तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो ना तो तुम्हें खुश रख पाएगा और ना ही कभी तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। सुरेखा के पिता ने उसे ये कहा कि तुम सोनू के साथ हमेशा गरीबी में और दुख रहोगी। सोनू के बारे में अपने पिता के मुंह से यह सारी बातें सुन के सुरेखा ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, सोनू मेरी पसंद है और मैं हर उस स्थिति को स्वीकार करूंगी जहां पर सोनू मेरे साथ खड़ा रहेगा। सुरेखा के माता पिता यहाँ पर अब रोने लगे थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि सुरेखा सोनू के साथ जा रही है। हालांकि वह बेटी के प्यार में मजबूर थे और उन्हें अपनी बेटी की पसंद के आगे झुकना पड़ा। ऐसे में अब जब सोनू और सुरेखा के घर से निकलने का वक्त आ गया, विदाई भी हो चुकी थी, तो अब सुरेखा को जाने के लिए गाड़ी में बैठना था, पर वहां पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी।
बल्कि उससे थोड़ा आगे ही एक ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ था। इस ऑटो रिक्शा में कुछ फूल लगे हुए थे। सोनू का परिवार उसी ऑटो में बैठकर अपनी बहू को ले जाने वाला था। यह देखकर सुरेखा के पिता ने कहा कि हमारी बेटी इस ऑटो में नहीं जाएगी, उसकी विदाई हरगिज इस रिक्शा में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने दहेज में स्कूटी दी है, हमने आपको कार दी है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो हम आपको घर पहुंचवाने के लिए एक कार और भिजवा सकते हैं, हमारा ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। सुरेखा ने अपने माता पिता को यहाँ पर नहीं रोका। उसे लगा कि शायद उसके माता पिता उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यही वजह थी कि सुरेखा अपने पिता की बात मान गई और वह उसी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल की तरफ चली गई, जो कि उसके पिता ने भिजवाई थी। फिलहाल अब सभी लोग गाड़ी में बैठकर सुरेखा के ससुराल जा रहे थे। दरअसल अब सोनू का जो घर था वहां जाने के लिए रास्ता बेहद लंबा था। हालांकि 3 से 4 घंटों बाद सभी सोनू के घर पहुंच गए। वहां पर गाड़ी ले जा पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में यहाँ गाड़ी को रोकना पड़ा। इसके बाद सभी लोग सामान लेकर घर की तरफ ही आ रहे थे, जबकि सोनू ने गाड़ी को वापस सुरेखा के घर पर भिजवा दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुरेखा इन तंग गलियों में चलते हुए बेहद परेशान हो रही थी। उसे कहीं ना कहीं बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। सुरेखा हमेशा से ही शहर में पली बड़ी थी। वहाँ की गलियाँ और सड़कें बेहद बड़ी होती थी। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। ऐसे में अब इन तंग गलियों में उसका दम घुटने लगा था। उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, पर अब उसे सोनू के साथ रहना था और उसी के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। ऐसे में उसे वहीं पर मजबूरन जाना पड़ा। शादी के पहले ही दिन अपने मायके से निकलने के बाद जब सुरेखा को यह सब कुछ देखना पड़ा तो वह बेहद मायूस हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, पर वह किसी को भी अपना दुख नहीं दिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि सारे ससुराल वाले हमेशा खुश रहें और उन्हें ये ना लगे कि वह अपनी बहू को खुश नहीं रख पा रहे। ऐसे में जब काफी दूर चलते चलते एक बेहद सुनसान सा एरिया आ गया, जहां पर चारों तरफ बेहद सन्नाटा था और बीच में एक छोटी सी रहने की जगह बनी हुई थी। सोनू ने इस जगह की तरफ इशारा करते हुए सुरेखा से कहा कि ये देखो, ये तुम्हारा ससुराल आ गया है, अब से तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगी। इस जगह को देखकर सुरेखा बेहद हैरान रह गई। वह बेहद दबे हुए सुर में बोली कि यह तुम्हारा घर है, यह तो एक गुफा दिख रही है। सुरेखा के मुंह से यह बात सुनकर उसकी सास ने कहा कि बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक बेहद आलीशान और सुख सुविधाओं से बने परिवार से आई हो। तुम्हारे लिए यहाँ पर बेहद मुश्किल होगा, पर हमने इस गुफा में ही अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए कई बार 2 वक्त का खाना ले पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम बड़ा घर नहीं खरीद पाए। सोनू को भी हमने जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया, पर अब सोनू की पढ़ाई के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही। ऐसे में अगर तुम सोनू के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस गुफा में ही गुजारा करना पड़ेगा। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर सुरेखा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह मन ही मन बेहद इमोशनल हो गई थी। हालांकि जैसे ही उसने सोनू को देखा तो उसके मन में हिम्मत आई। उसने अपनी सास से कहा कि क्यों नहीं माँ जी, जहाँ पर मेरे पति सोनू रहेंगे मैं भी वहीं पर रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं और आपका भरोसा बनाए रखूं। सुरेखा ने कहा कि इस गुफा को अब मैं अपना घर बना चुकी हूँ और मैं इसे बेहद अच्छा कर दूंगी। सुरेखा के दहेज में जितना भी सामान मिला था वह फिलहाल उस गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। ऐसे में इस सारे सामान को बाहर ही रखा हुआ था। दरअसल सोनू के घर वाली यह गुफा इतनी छोटी थी कि इसमें दहेज का सामान लाना तो छोड़िए बल्कि एक फ्रिज तक रखने की जगह नहीं थी। दरअसल जो गाड़ी
स्कूटी उसे दहेज में मिली थी वह गली से बाहर ही खड़ी हुई थी। ऐसे में अब जब सुरेखा ने सब कुछ देख लिया, उसे पता चल गया कि उसका घर कोई बहुत बड़ा नहीं है बल्कि एक छोटी सी गुफा में है, तो उसने फटाफट अपने घर पर फोन लगाया और अपने पिता से कहा कि हम अभी यह दहेज का सामान नहीं ले सकते, मैं बाद में खुद आकर ये सामान अपने साथ ले जाऊंगी, आप कुछ वक्त के लिए इसे अपने घर पर ही रख लीजिए। सुरेखा के पिता ने पहले तो कई बार पूछने की कोशिश की कि बेटा क्या हुआ, बताओ क्यों तुम हमारा ये सामान लौटा रही हो। हालांकि जब बार बार पूछने के बाद भी सुरेखा ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो उसके पिता समझ गए कि हो सकता है कि सुरेखा की कोई मजबूरी हो। वह तुरंत ही सुरेखा की बात मान गए। उन्होंने अपने ड्राइवर को वहीं पर भेजा जहां पर उसने सुरेखा और उसके परिवार को छोड़ा था। वहां से उसके ड्राइवर ने उस कार को लिया और सारे सामान को भी अपने साथ ले लिया और वापस सुरेखा के मायके में ले गए। फिलहाल सुरेखा जैसे तैसे यहाँ पर गुजारा करने की कोशिश कर रही थी। घर के सारे काम भी सुरेखा खुद ही किया करती थी। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारे काम अब सुरेखा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह सुरेखा जो कि कभी अपने घर के बर्तन तक नहीं उठाती थी, उसे ससुराल में सारे काम करने पड़ रहे थे और फिर यहाँ जगह भी इतनी छोटी थी कि सब कुछ एक साथ इस गुफा में ही सोते थे। फिलहाल सोनू ये समझ चुका था कि सुरेखा को यहाँ पर बेहद दिक्कत हो रही है। उसका परिवार भी सुरेखा को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। ऐसे में सोनू लगातार मेहनत कर रहा था कि वह कैसे भी एक अच्छी नौकरी पा सके, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना चुकी थी। उसकी दोस्ती सभी लोगों के साथ हो चुकी थी। सुरेखा भले ही आलीशान घर में पली बड़ी थी, पर उसकी शौक बेहद महिलाओं वाले आम से थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग जैसी कई चीज़ों का शौक था। ऐसे में उसने लड़कियों को सिलाई व पेंटिंग कराना शुरू कर दिया। वह घर पर तरह तरह की चीज़ें बनाकर तैयार करती थी। उसने खुद से ही कई शानदार फोटो फ्रेम भी बना लिए थे। जो गुफा अभी तक बेहद खराब लग रही थी, उस सुनसान और अंधेरे भरी गुफा को सुरेखा ने रोशन कर दिया था। सुरेखा ने चारों तरफ बल्ब लगाकर वहां पर चानना किया। इसके अलावा उसने एक दिन अपने आप ही इस गुफा में पेंट करने का सोचा। इस दौरान उसके साथ कई आस पड़ोस के लोग भी जुट गए। यहाँ पर सुरेखा ने इन लोगों के साथ मिलकर छोटी सी गुफा में पेंट किया। यह गुफा अब बेहद रंगीन लग रही थी। दरअसल जिस गुफा को देखकर लोग हाय तौबा करते थे और उसका मजाक बनाते थे, उस गुफा के अंदर अब हर कोई जाना चाहता था। लोग ये कहने लगे थे कि बताओ, सुरेखा के आने से तो यह गुफा भी एक बहुत सुंदर सी जगह बन चुकी है। बताओ, अब सोनू के तो भाग खुलने वाले हैं। उसके घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आई है। हालांकि इसी दौरान उसके माता पिता भी वहां पर आ गए थे। सुरेखा के माता पिता ने जब इन तंग गलियों को देखा और सुरेखा के ससुराल की गुफा को देखा तो वह बेहद ज्यादा इमोशनल हो गए। कहीं ना कहीं सुरेखा की माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सुरेखा की माँ ने उससे कहा कि बेटा बताओ, तुम यहाँ पर कैसे रह रही हो? तुम्हारे लिए तो यहाँ सांस ले पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा होगा। उसकी माँ ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें आज ही यहाँ से ले जाऊंगी। सुरेखा के पिता ने भी उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने ससुराल वालों और पति को लेकर मायके में रह सकती हो। यह सुनकर सुरेखा ने कहा कि नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। जब तक मेरे पति कामयाब नहीं हो जाते, मैं यहीं पर गुफा में खुशी से रहूंगी और अपने ससुराल वालों की सेवा करूंगी। सुरेखा के पिता जानते थे कि वह चाहे तो कितनी भी जिद कर लें, पर उनकी यहाँ पर एक भी नहीं चलेगी। ऐसे में फिलहाल बेहद दुखी मन के साथ सुरेखा का परिवार वापस चला गया। शाम के वक्त सोनू भी घर पर आया। इस दौरान वह बेहद खुश लग रहा था।
सोनू के हाथ में एक मिठाई का डब्बा था और वह खुशी से सुरेखा के पास जाकर बोला कि देखो, मैंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सोनू ने सभी को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है। ऐसे में उसने सभी को मिठाई खिलाई और कहा कि अब वह इंजीनियरिंग कंपनी में काम करेगा, जो कि उन्हें फ्लैट भी रहने के लिए देगी। ऐसे में अब यह पूरा परिवार इस गुफा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इस परिवार ने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और वह इस गुफा को छोड़कर उसी कंपनी के कमरे में रहने लगे जहां पर कि सोनू की नौकरी लगी थी। सोनू ने लगातार बेहद अच्छा काम किया। इसकी वजह से सोनू को हर महीने प्रमोशन मिलते रहे। धीरे धीरे अब सोनू ने पैसे जोड़कर अपने लिए एक बड़ा सा मकान बना लिया था। सोनू अपने इस मकान को देखकर बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि उसने सुरेखा को सच में एक बेहतर जिंदगी दी है। सोनू मन ही मन ये सोचने लगा कि गुफा में रहना सुरेखा के लिए बेहद मुश्किल था, पर यह मकान सुरेखा को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुरेखा यह चाहती थी कि वो भी घर पर खाली ना बैठे, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से लड़ने के लिए सोनू की मदद करे। ऐसे में उसने भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। वह हैंडमेड कपड़े व चीजें बनाकर ऑनलाइन बेचा करती थी। फिलहाल सोनू और सुरेखा अब इस नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर रहने लगा था। इस दौरान सुरेखा को अपने पति पर बेहद गर्व हुआ। उसने एक छोटी सी पार्टी रखी जहाँ पर उसी बस्ती के सभी लोग आए थे जो कि तंग गलियों में रहते थे। सुरेखा ने सभी को समझाया कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। इसका एक बड़ा उदाहरण सोनू है। ऐसे में जब यह पार्टी खत्म हुई तो सुरेखा अपने पति के साथ अपने मायके गई। उसने अपने मायके में जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि देखिए पिताजी, मेरा पति आज एक सफल आदमी बन चुका है। सुरेखा ने अपने माता पिता को कहा कि मैं आपसे वही सामान लेने आई हूँ जो कि आपने मुझे दहेज में दिया था। ऐसे में यह बात सुनकर उसके माता पिता बेहद हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम ये सारा सामान कहाँ रखोगी? तुम्हारे घर पर तो एक फ्रिज रखने की जगह तक नहीं है। सुरेखा ने कहा कि आपने मेरे पति को बेहद कमजोर समझा। अब हम गुफा में नहीं बल्कि एक बड़े से अपने मकान में रहते हैं, जो कि सोनू ने अपनी मेहनत से बनाया है। यह सुनकर सुरेखा के माता पिता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वे अपनी बेटी को दोबारा पूछने लगे कि बेटा, तुम सच बोल रही हो? क्या वास्तव में सोनू एक बड़ा आदमी बन चुका है? ऐसे में उनकी बेटी ने कहा कि हाँ पिताजी, सोनू ने लगातार मेहनत की और वह हमारे लिए एक पक्का मकान बनाने में कामयाब हुआ। अब हम सभी लोग उस घर में शिफ्ट हो गए हैं। आप भी हमारे घर पर जरूर आइएगा। हालांकि मैं वही सामान लेने आई हूँ जिसे आपने मुझे मेरे दहेज में दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे संभाल कर रखा होगा और अब मैं अपना सामान अपने घर पर ले जा सकती हूँ। सुरेखा ने अपने माता पिता को कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब मेरे नए घर में गाड़ी खड़ी करने से लेकर फ्रिज के साथ साथ और भी कई सारा सामान रखने की जगह है। यह सुनकर उसके माता पिता बेहद खुश हुए। उन्होंने अपनी लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुम्हारे सब्र का कोई जवाब नहीं है। तुम अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी साबित हुई हो। जिस तरह तुमने सोनू को हमेशा अपने साथ जोड़े रखा, वह काबिले तारीफ है। ऐसे में उसके माता पिता ने यह भी कहा कि तुम हमेशा अपने सास ससुर का ख्याल रखो और कभी भी हिम्मत मत हारना। सोनू भी अपने ससुर की यह बात सुनकर बोला कि पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी लक्ष्मी के रूप में दी है, जिसके आने से हमारी किस्मत बदल गई और हम एक गुफा से सीधे मकान में आ पाए। ऐसे में सोनू के मुंह से यह बातें सुनकर सुरेखा ने कहा कि दरअसल मकान और पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि विश्वास और प्यार भी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो कि हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसे में सुरेखा अब अपने ससुराल चली गई। वह अपने पति और सास ससुर के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की
सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।